हेलो स्टूडेंट्स, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन की लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सर्वनाम की परिभाषा तथा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं उसको लर्न करेंगे। उसके बाद सर्वनाम की जो अगली एनालिसिस वीडियो आएगी उसमें हम उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। लिखा है कि सब नामों, ब्रैकेट में दिया है संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। यहाँ पे लिखा है कि सर्वनाम बराबर लिखा है सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मोटा मोटी समझे तो यही है कि संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद, यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अर्थात सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जो पुरुषों, ब्रैकेट में दिया है पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। यहाँ पे आप देखें कि उत्तम पुरुष में आपका मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सारे के सारे शब्द उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो शब्द आते हैं तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सारे के सारे शब्द जो हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब अन्य पुरुष के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो हैं वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इंग्लिश में बोला जा रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है यह मेरी पुस्तक है। दूसरा एग्जाम्पल है वह उनकी मेज है। तीसरा एग्जाम्पल है कि ये मेरे हथियार हैं। चौथा एग्जाम्पल है वे तुम्हारे आदमी हैं। अब इसका तीसरा जो प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल्स में पहला है कि कोई आ गया तो क्या करोगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि उसने कुछ नहीं लिया। अब आगे इसमें लिखा है कि कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ। दूसरा है कोई न कोई। तीसरा है सब कुछ। चौथा है हर कोई। पांचवा है कुछ भी। छठवां है कुछ कुछ आदि। अब यहाँ पे जो चौथा प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन।
जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। एग्जाम्पल दिया है, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसको कहेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। एग्जाम्पल्स दिया है, जैसे कि कौन आया था। सेकंड एग्जाम्पल है वह क्या कह रहा था। तीसरा उदाहरण है दूध में क्या गिर पड़ा। तो सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जिन शब्दों से हम क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी एनालिसिस वाली वीडियो आएगी सर्वनाम की, उसमें मैं आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। तो सर्वनाम की एनालिसिस वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। छठवां और आखिरी जो प्रकार है उसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम है आप। यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने लर्न किया कि सर्वनाम क्या होते हैं तथा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सर्वनाम संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि सर्वनाम से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप सर्वनाम को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहते हैं तो सर्वनाम से संबंधित जो मेरी एनालिसिस वीडियो है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखें। और स्टूडेंट्स, साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।